गोरखपुर एक्सप्रेसवे को लेकर किसानों ने पंचायत आयोजित कर सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सामने अपनी मांगें रखी। किसानों ने स्पष्ट कहा भूमि अधिग्रहण की स्थिति में उन्हें सर्किट रेट बल की मौजूद भारत भाव के अनुसार मुआवजा दिया जाए। साथ ही चेतावनी दी किसानों को विश्वास में लिए बिना जबरन निर्माण कार्य शुरू किया गया तो उसका विरोध किया जाएगा। रविवार को प्रहलादपुर गाँव में आयोजित किसान पंचायत में क्षेत्रीय किसानों ने प्रस्तावित शामली गोरखपुर एक्सप्रेसवे को लेकर चर्चा की। किसान नेता अजय वर्मा ने कहा एक्सप्रेसवे लखन खानपुर क्षेत्र के कई गांवों से होकर गुजर सकता है। बड़ी संख्या में किसानों की कृषि भूमि और अन्य संपत्तियां प्रभावित होती। किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा बाजार भाव के अनुसार मिलना चाहिए, न कि सर्किल रेट पर। यह भी कहा कि खानपुर क्षेत्र हर वर्ष बाढ़ की समस्या झेलता है, इसलिए यहाँ एक्सप्रेसवे का निर्माण एलिवेटेड किया जाए ताकि बरसात के दौरान पानी का बहाव बाधित न हो। कृषि भूमि की कीमत करीब 50 लाख रुपए प्रति बीघा तक पहुंच चुकी है। ऐसे में किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, खेतों तक पहुंच बनाए रखने के लिए सर्विस रोड का निर्माण किया जाए। किसान कुलजीत ने कहा कि उनकी 8 बीघा जमीन प्रस्तावित परियोजना की जद में आ सकती है। यदि जमीन चली गई तो परिवार के भरण पोषण का संकट खड़ा हो जाएगा। किसान हरविंदर सिंह और विनय शर्मा ने मांग की कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पहले किसानों के साथ बैठक कर स्पष्ट करे कि एक्सप्रेसवे का प्रस्तावित रूट क्या होगा। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी सहमत और विश्वास के बिना निर्माण कार्य शुरू किया गया तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। बैठक में रणवीर सिंह, अजय वर्मा, हरविंदर सिंह, साहिब सिंह, विक्रम सिंह, आशु शर्मा, तेजपाल सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। ब्राह्मण वाला से बोल, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो नेशनल हाईवे निकल रहा है इसमें खाली 12 गांव की जमीन नहीं जा रही है, पूरे क्षेत्र की जमीन पे सब किसान 50 गांव के किसान हम सबके साथ हैं। अगर इस रेट में हम अपनी जमीन देंगे तो ये हमें सिर्फ आत्महत्या करने पर विवश होना पड़ेगा और कुछ नहीं है। यहाँ पर जमीन के रेट सर्किल रेट बहुत कम है और जबकि क्षेत्र में जो 50 लाख रुपए बीघा के रेट आम चल रहे हैं और ये हमारे यहाँ तक कुल 1.25 लाख रुपए सर्किल रेट है। तो यहाँ का किसान क्या करेगा? भूखा मरेगा, मरना पड़ेगा। उसके पास जमीन नहीं होगी तो उसे अनशन पे भी बैठेगा और आत्मदाह भी करेंगे। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, शासन से, प्रशासन से, सरकार से कि क्या तो इस पर सुनवाई हो, नहीं तो इसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए। आगे इलेक्शन तैयार खड़े हैं, फिर हम उसका वहां पर देख लेंगे। कानपुर क्षेत्र से जो शामली गोरखपुर एक हाईवे एक्सप्रेस निकलने की बात हुई है तो अभी तक किसान बहुत भ्रम की स्थिति में है। NHAI के सबसे पहले तो जिम्मेवार अधिकारी आकर देहात के किसानों से बात करनी चाहिए जिनकी ज़मीन वो एक्वायर करना चाह रहे हैं। उसके बाद वे अपनी कंडीशन बताना चाहें किसानों के आगे कि भाई हम इस प्रकार से ज़मीन का विनिमय करते हैं। हमारी स्पष्ट मांग है, जो भारतीय संविधान में धारा 26 भूमि अर्जन प्रतिस्थापन नियम है, उसके आधार पर अगर किसानों को मुआवजा दिया जाता हो, खेतों के बीच में कोई एलिवेटेड रोड बनाई जाती हो, किसानों को अपने एक खेत से दूसरे खेत जाने के लिए सर्विस रोड मिलनी चाहिए और उसके नीचे भी अंडरपास हमें कम से कम इतने चाहिए जो क्षेत्र का किसान गन्ना भर के बड़े ट्रैक्टर ट्रोले में या ट्रक में उस अंडरपास से निकल सके। अगर आपकी ऐसी बात है, मैं तखवंत सिंह, गाँव हस्तमोली से, मैं सरकार से एक गुजारिश करना चाहता हूँ। जो यहाँ से NH निकल रहा है गोरखपुर शामली, वो हमारे गांव के पास से निकल रहा है और जितने भी लोग हैं 12 गांव के लोगों की जमीन आ रही है वो सारे आज एकत्रित हुए हैं। सब ने एक एजेंडा बनाया है कि सरकार जो हमारी मांग नहीं मानती तो हम सरकार को घेरेंगे। और आने वाले समय में इलेक्शन भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि इलेक्शन में हम विरोध करेंगे सरकार का जो हमारी मांगे नहीं मानते। और जैसे NH आ रहा है तो इन्हें पिलरों पे बनाओ, नीचे हमारी जमीन जितनी भी है वो जमीन हमारी कम से कम बची तो रहेगी। और जैसे एक हमारे किसान ने कहा कि मेरे पे 8 बीघे जमीन है, उसमें 7 बीघे चली गई है, वो बेचारा क्या करेगा, क्या खाएगा? उसे वो सरकारी नौकरी की मांग की, अच्छी मांग किया उसने। बहुत से किसान ऐसे हैं 12 गांव में जिस पे 2-2, 4-4 बीघे जमीन है, वो सारी चली गई। और सरकार तो अब NHAI वाले लेके बैठ जाएंगे और वो क्या करेगा? उसके बच्चे भूखे मरेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ जो सरकार हमारी मांग नहीं मानती तो हम धरने पे बैठेंगे, अनशन भी करेंगे और हमारे में से कोई जेल भी कहेगा तो जेल में जाने के लिए तैयार है। हम विरोध इस तरीके से भी करेंगे, ये नहीं है कि सरकार से डर जाएंगे, नहीं डरेंगे हम। और हम DM साहब को ज्ञापन देने के लिए 1-2 दिन में जा रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं DM साहब से भी कि प्रशासन, DM साहब इन्हें NHAI वालों को कहे कि भाई इनका मार्केट रेट जो चल रहा है उसका 4 गुना दिया जाए। ये नहीं है कि सर्किट रेट दिया जाए, सर्किट रेट तो कुछ भी नहीं है। तो हम यही कहना चाहते हैं सरकार से कि हमारी मांगे पूरी करी जाएं और मांगी जाएं। मैं कल यहाँ ट्रैक्टर ट्राली पे पिलर ले गया यहाँ से, तो हमने पूछा हमारे खेत में क्या कर रहे भाई, तो कह रहे कि NHAI का रोड है शामली गोरखपुर एक्सप्रेसवे। तो हमने उन्हें मना करी तो वो कह रहे ये तो जबरदस्ती लगेंगे। तो ये जबरदस्ती क्या, ये तो किसानों के गले में फांसी गिरने वाला काम हो गया, फंदा ले गया आगे समझ लो। क्योंकि रेट सर्किल के इतने बहुत ज्यादा कम है, ऐसे तो किसान आत्महत्या करेंगे
तो या तो कुछ ना कुछ भाई अब परिवार का नुकसान होगा। तो मेरा मानना यह है कि इस मुआवजे को कम से कम मार्केट रेट से 4 गुना बढ़ाया जाए। अब भी यहाँ सिडको लग गया, सिडको यहाँ 50 लाख से बीघा तो कोई कम जमीन ही नहीं दे रहा। तो आप बता लो, अगर मान लो वो 4-5 लाख रुपए को बीघा ले लेंगे तो किसान कहाँ जाएगा? किसान को तो बर्बाद हो गया। बुजुर्गों ने पता नहीं कैसे कैसे जमीन बनाई है, तो सारा मिट्टी में मिल गया। तो अगर ये हमें हमारी बात को नहीं सुनते, हमें पूरा मुआवजा नहीं देते, तो हम धरने पे बैठेंगे, सड़क जाम करेंगे और हम अपना किसान यूनियन के लीडर बुला के और डीएम ऑफिस का घेराव करेंगे। ये हमारी मांग जल्दी से जल्दी मांग ले डीएम साहब को अपने आप ऑफिस। तो डीएम साहब हमें आके बात करें हमारे से, हमें मुआवजा क्या दिया जाएगा, नहीं तो हम अपना इनका घेराव करेंगे जी। तो आज ग्राम प्रहलादपुर में लगभग ये 12 गांव के किसान सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसने अपनी सरकार से मांग की है कि हमें सरकार जब ये गोरखपुर हाईवे एक्सप्रेस निकाल रही है तो इसमें कम से कम सब जगह अंडरपास और एलिवेटर हाईवे निकलना चाहिए, जिससे किसानों को हमारा बाढ़ क्षेत्र है, जो हमारा उत्तराखंड में अधिक वर्षा से जो बाढ़ आती है वो हमारे क्षेत्र से लगभग गुजरती है, इसलिए यहाँ सारा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है। वो पानी निकलने से अंडरपास हमें अधिक से अधिक मिलेंगे तो हमें हमारा पानी आराम से निकलकर गंगा में जाकर हमें किसानों की फसल आबादी सब बचाई जा सकती है। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो मुआवजा मिलता है वो हमारे यहाँ के मुआवजे के अनुसार से अधिक है। ये प्रथा रही है लगभग कि हमें किसानों को उत्तर प्रदेश से 5 रुपये या 10 रुपये 20 रुपये पहले से ही फालतू मिलते आए हैं उत्तराखंड को। तो जो उत्तर प्रदेश में मुआवजा मिले उससे हमें किसानों को उत्तराखंड के अधिक से अधिक उससे या दुगुना या उससे अधिक मुआवजा मिलना बहुत अत्यावश्यक है। जो किसान छोटे हैं, जो 5 बीघे के 10 बीघे के, उनमें एक्सप्रेस हाईवे निकल चुका है, उसके एक परिवार को कम से कम एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि जो पैसा उस पर आएगा वो तो पैसे से ज़मीन तो खरीद नहीं सकता कि मार्केट वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि ज़मीन पहली बात तो किसान दे नहीं रहा, थोड़ी थोड़ी ज़मीन किसानों पर रह चुकी हैं। तो वो किसान उस पैसे का लेकर क्या करेगा? कम से कम उसे अगर सरकारी नौकरी मिलेगी तो अपना जीवन यापन अपने परिवार का वो कर सकता है। तो उसे छोटे किसानों को कम से कम, जो बड़ा किसान है 50% उसकी ज़मीन चलेगी तो 50% को खेती कर सका, छोटा किसान नहीं कर सकता। तो इसलिए ये खद्दर क्षेत्र है, ये पहले से ही खद्दर रहा है। किसान अभी फसलें देने लगी थी ज़मीन, यानी पहले से सब वैसी ज़मीन पड़ी थी और अभी इसमें हाईवे निकल गया। अब मैं कम से कम सरकार अपने प्रतिनिधि को या एक्शन को या किसी को किसानों से हर क्षेत्र में किसानों को बुलाए जा, उनसे बात करे जा, उनकी मांगे को सुने जा और उनकी मांगों को पूरी करे जा। यही हमें सरकार से हमारी मांग है।